वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल के एक्सपायरी के लिए हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से टारगेट देखने को मिलेंगे और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स कल के एक्सपायरी के लिए प्लान कर सकते हैं। और उससे पहले देख लेते हैं कल हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज के दिन बहुत से लोगों ने बड़े बड़े प्रॉफिट्स निकाले हैं, क्योंकि कल का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, अगर कल का बताओ दी कि 15 मिनट चार्ट पे वो चीज़ बताई थी। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में रेजिस्टेंस भले ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्केट जब ऊपर आएगा तो यहाँ से मैंने आपको ये लेवल मार्क करके देखिए देखिए मार्केट में पहले यहाँ पे एक सपोर्ट था। और आपको एक चीज़ बताई थी, मार्केट अगर गैप अप होता है और 43,600 के पास से रिवर्सल लेने लगता है तो पुट साइड का ट्रेड लेना है। बिल्कुल 40 से 50 पॉइंट छोटा सा स्टॉप लॉस बताया था। और 5 मिनट अगर चार्ट पे मैं बताऊँ आपको, एग्जैक्ट मार्केट ने देखिए रिवर्सल कहाँ से दिखाया है। ठीक है, रिवर्सल अगर दिखा हुआ आपको, मार्केट यहाँ गैप अप हुआ, ये लेवल लेवल देख लेना चार्ट पे जाके 43,600। 43,600 से जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे देखिए 43,600 लेवल से जैसे ही रिवर्सल लिया, मार्केट वन साइडेड फॉल हुआ। यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बताया था आपका, ऊपर का 40-50 पॉइंट भी नहीं, 30-40 पॉइंट का ही था। ठीक है, और टारगेट्स यहाँ से क्या बताए थे आपको, 43,400, 43,200 ये टारगेट्स होंगे। और आप देखोगे टारगेट तो यही मिल गया और वहां से भी मार्केट कंटिन्यूसली बड़े बड़े मूव। तो बहुत से लोगों ने क्या है, निफ्टी में 250 पॉइंट, यहाँ पे भी 500-600 पॉइंट आज कैच किए। ये तो बड़ा मूव है, 42,600 से 43,600, ये 1000 पॉइंट का मूव है। चलो मैं ऐसा समझता हूँ 1000 ने इसमें से आधे भी आपने लिए ना, 500 पॉइंट भी आज के दिन ही कैच किया आपने, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। सिर्फ ध्यान रखना कल की एक्सपायरी में ये पूरा प्रॉफिट वापस मत दे देना मार्केट को। क्या करो, अगर अच्छा खासा 10,000 का प्रॉफिट है ना, तो छोटी सी इसमें से 20% मतलब 2,000 की रिस्क लो कल। अगर वो 2,000 चले जाते हैं तो बैठे रहो चुपचाप, क्योंकि 10,000 की आज निकाले ना तो पूरे कल वापस दे दे तो आप लोग, तो ये गलती मत करना, ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, और ये एनालिसिस कल का अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा, आपने किस तरह से ट्रेड किया। लाइक कर दीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं एनालिसिस में। देखिए कल कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने किया क्या है देखिए, वो समझने की कोशिश करिए। मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दिखाया, गिरावट दिखाई, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, एक रिवर्सल दिखाया। मार्केट फिर आया नीचे, बट इसके नीचे जा नहीं पाया, देखिए उसी लेवल के आसपास रुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अब क्या कर सकता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी बना सकता है और फॉल भी दे सकता है, क्योंकि ये ब्रेक करेगा नीचे भी जाएगा। और अगर मार्केट एक डबल बॉटम ऐसा क्रिएट करके ऊपर भी जा सकता है। तो हमें कैसे ट्रेड करना है, देखिए सिंपल सी बात बताता हूँ, पहले डाउन साइड की बताता हूँ। मार्केट अगर ये लेवल के नीचे भी निकलता है ना कल, 42,550 लेवल के नीचे, चेक कर लेते कौन सी लेवल, हाँ देखिए ये 42,500, यहाँ पे मार्केट कल यही ओपन होता है और 550 ब्रेक करता है, सीधे पुट ले सकते हैं हम। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ध्यान रखना 60-70 पॉइंट का होगा, क्योंकि ये कैंडल्स बहुत थोड़ी सी बड़ी बड़ी लग रही है मुझे, इस वजह से स्टॉप लॉस थोड़ा 10-20 पॉइंट ज़्यादा हमेशा से 60-70 पॉइंट का रखेंगे। टारगेट भी अच्छा मिलेगा, 42,250 का टारगेट बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये टारगेट आप देखोगे तो 250, 350, 455, मतलब 300 पॉइंट का है। 300 पॉइंट का टारगेट है, छोटा नहीं है। 60-70 पॉइंट के एसएल के हिसाब से बहुत बड़ा हो जाता है रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। लेकिन इतना ही क्यों, क्योंकि कल एक्सपायरी पे ऑलरेडी हम अच्छे खासे गिर चुके हैं। एक रिट्रेसमेंट अगेन गिरेगा, तो मैं इसलिए 300 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सी बात, यहाँ पे ओपन होता है तो अब यही ओपन होकर अगर ऊपर भी निकलता है ना, लेवल देखिए 42,680 के अगर ऊपर निकलता है तो एक टारगेट मिलेगा अगर 42,780 का, एक 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, एक छोटे से 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर एक ही कैंडल कल बड़ी बन जाती है यहाँ पे, तो क्या ही मिलेगा, फिर हम एंट्री ही नहीं कर पाएंगे ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है और ये निकाल रहा है 42,680, तो हम कॉल ले सकते हैं। पहला टारगेट सिर्फ 100 पॉइंट का होगा, ध्यान रखना 42,780 का ही रहेगा। अगर वो उसके भी ऊपर, फिर मार्केट अगर 42,800 के ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं हम। कहीं ना कहीं फिर हमारे टारगेट 42,950 तक भी हो सकते हैं कल। 43,000 के थोड़ा नीचे नीचे ही हम निकल सकते हैं अगर रुकता है मार्केट तो। लेकिन ध्यान रखना 42,780 निकालना चाहिए। अब मार्केट इन केस गैप अप होता है तो क्या करना है, देखिए गैप अप में 42,800 लेवल इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर वहीं से अगर कोई रिवर्सल दिखाता है तो मार्केट में अगेन एक गिरावट आ सकती है 42,800 के पास से। तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर यहीं पे कोई रिवर्सल अच्छी कैंडल दिखती है तो पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। पहले थोड़ी सी क्वांटिटी स्मॉल रखो यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहीं से फिर से ऊपर चला जाए, क्योंकि एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे जितना मिलेगा, मान लेते 42,800 से 42,650, मतलब 150 पॉइंट का पहले टारगेट बुक कर लो। अगर 42,800 से आप एंट्री लिए हो, यहाँ से रेड कैंडल बनी अच्छी और कंटिन्यू कर रही है,
तो यहाँ पे बुक कर लो। और इसके नीचे भी अगर ट्रेड करेगा तो क्वांटिटी फिर अगेन थोड़ी-सी आप एवरेज कर सकते हो, प्रॉफिट में हो इसलिए एवरेज करना है, लॉस में कभी एवरेजिंग नहीं करना है, ध्यान रखो। फिर टारगेट नीचे के तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, है ना? और देखिए एक चीज़, अगर इस लेवल के नीचे-नीचे भी ओपन होता है ना गैप डाउन, तो ध्यान रखो कितनी देर ट्रेड करता है। अगर 5-10 मिनट में ऊपर आ रहा है, तो कोई फिर ये पुट वाला ट्रेड नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसके नीचे ही ट्रेड करता है कुछ देर, ठीक है? तो कोई भी ब्रेकडाउन मिले, पुट साइड का ट्रेड लो। नीचे का टारगेट तो मैंने बता ही दिया है 42,250, उसके भी नीचे जाता है तो 42,000 तक भी मार्केट आ सकता है। लेकिन 42,250 एक आइडियल टारगेट है एक्सपायरी के हिसाब से, ठीक है? और अपसाइड का तो मैंने बता ही दिया आपको, अगर 42,800 रेजिस्टेंस है, मार्केट अगर कल गैप अप होता है और 42,800 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है? तो मार्केट कहीं न कहीं 42,950 का एक टारगेट देगा हमें सीधे-सीधे यहाँ से 150 पॉइंट का। फिर भी कंटिन्यू करता है, हो सकता है फिर ये लेवल्स ऊपर 43,000 के भी ऊपर आए, 43। अगर बहुत ही तगड़ा मूव आता है ना, तो टारगेट एक बता देता हूँ आपको, 43,300 तक का टारगेट होगा। अगर मान लेते हैं 42,800 ये लेवल है, इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, होल्ड करता है और ऊपर ही निकलता है 42,800 से, तो फर्स्ट टारगेट होगा 42,950। इसके भी ऊपर ट्रेड करता है तो फिर 43,300 बड़े टारगेट्स है। हो सकता है क्योंकि अच्छी खासी शार्प सेलिंग आई है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए बड़ी, तो 43,300 तक भी मार्केट आ सकता है, क्योंकि सबको लग रहा है कि 43 कल क्रॉस नहीं करेगा, जो लोग एक्सपायरी के हिसाब से प्ले करेंगे। हो सकता है मार्केट उसके ऊपर आके क्लोजिंग दे। मार्केट बहुत क्या करता है ना, सबको सरप्राइज करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।